10 सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और उस सीरीज़ के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 16 में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 टेंसेज में से 9th नंबर का जो टेंस होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके बारे में। क्या आपको पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस को हम किन कंडीशंस में राइट कर सकते हैं? बिल्कुल हमें पता है। आप कहेंगे कि सर सिंपल फ्यूचर टेंस राइट करने के लिए अगर हम सेंटेंस में सेल और विल का यूज करें तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर सिंपल का बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि एक सेंटेंस में अगर मैं बी फॉर्म जो है या बी वर्ब जो है इसके साथ अगर मैंने गोइंग टू राइट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर मैंने यूज की तो ऐसा जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये भी मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस को ही बताने वाला होगा। इसके अलावा क्या आपको पता है थर्ड कंडीशन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक कंडीशन में यूज करूं तो उस कंडीशन का यूज होते ही वो कंडीशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट की ना रहकर बल्कि सिंपल फ्यूचर की बन जाएगी। सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट पे ही राइट करूंगा जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म या फिर डू या डज का यूज करके मैं सेंटेंस बनाता हूँ, लेकिन उस सेंटेंस का जब आप मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो वो जो मीनिंग है उसका वो सिंपल प्रेजेंट का ना रहकर सिंपल फ्यूचर टेंस का आपका बन जाता है। तो इन 3 कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं जनरली उसी बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होने वाली वर्ब की। तो देखिए वर्ब को हम हमेशा से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं और जैसा कि टेंस में होती भी 2 पार्ट्स में डिवाइड ही है। जैसा कि एक हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर रहेगी विल या फिर शेल। ये जो विल और शेल है ये सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो होती ही होती है, लेकिन जब इनको अगर किसी और टॉपिक के अंदर हम पढ़ें जो कि एक मॉडल वाला टॉपिक होगा तो उस मॉडल वाले टॉपिक में इन्हें फिर वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब ना कह के इनको मॉडल के फॉर्म में हम ट्रीट करेंगे। मतलब विल और शेल हेल्पिंग वर्ब भी है, साथ साथ मॉडल भी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप मेन वर्ब की बात करें तो इस सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, या फिर अभी हमने कहा कि विल और शेल मॉडल भी होते हैं तो मॉडल के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। इसे फर्स्ट फॉर्म कह दो या फिर बेस फॉर्म भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो विल और शेल है इनका यूज कैसे होगा। तो देखिए कोई भी जो वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके अगर हम डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करते हैं तो किसी भी वर्ब का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो आपका बनेगा फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन बनेगा, और एक बनेगा आपका सेकंड एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन या फिर नाउन। अब ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है या फिर आप प्लूरल भी यूज कर सकते हो। अब ये फर्स्ट पर्सन होता क्या है? देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या अपने को इन्वॉल्व करना है। अगर आपका गिवन सब्जेक्ट आई या फिर वी में से कोई एक हो तो इस आई या वी में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे सेल का, और उसके बाद वो आपके फर्स्ट फॉर्म यूज करनी ही करनी है। अगर आपका गिवन सब्जेक्ट आई और वी नहीं होकर सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन होगा? यू, या फिर थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में कौन होगा? या तो ही होगा या शी होगा या इट होगा या फिर दे होगा, या फिर यहाँ पर कहा गया है कोई नाउन हो। बिल्कुल कोई भी नाउन हो सकता है। नाउन का मतलब किसी का भी नेम हो सकता है, वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी हो सकता है, या किसी एनिमल या बर्ड का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी नाउन का नेम आपको गिवन हो। तो इनके साथ अपने को जो यूज करना है वो रहेगा आपका विल, और विल के साथ आपको यूज करना रहेगा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी आगे का जो भी सेंटेंस रहेगा वो बनेगा।
तो विल और सेल का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा। अगर गिवन सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं, आई एंड वी, तो इनके साथ आप शेल का यूज करते हो। बाकी अगर सेकंड पर्सन जो कि यू है, या फिर थर्ड पर्सन जो कि ही, सी, इट और दे है, इनमें से किसी भी प्रोनाउन केस के सब्जेक्ट का अगर यूज हुआ हो तो वहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। या फिर कहें कि किसी भी टाइप का अगर कोई नाउन गिवन हो, वो आपका प्रॉपर नाउन हो, कॉमन हो, मटेरियल हो, ऑब्स्ट्रैक्ट हो या कलेक्टिव नाउन, किसी भी टाइप का आपका नाउन गिवन हो, वहाँ पर आपको सेल का यूज करना रहेगा। दोनों के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी करते हैं। ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी, ये जनरल कंडीशन है। अब इसे हमने जनरल कंडीशन क्यों कहा, ये हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे कि इस कंडीशन को हमने जनरल क्यों कहा है। बाकी आप ये कह सकते हैं कि सर जो हमने बुक्स पढ़ी है या जो हमारी बुक्स है उसके अंदर तो यही कहा गया है कि आई एंड वी के साथ आप शेल का यूज कीजिए, जबकि अगर यू, ही, सी, इफ, दे का कोई प्रोनाउन हो या फिर कोई नाउन हो तो उनके साथ आप विल का यूज कीजिए। बिल्कुल सभी बुक्स में यही है। लेकिन यहाँ पर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पर हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन चलता है, और वही एक्सेप्शन जो है यहाँ पर वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी वर्ब और उस वर्ब का यूज कैसे होगा इसके बारे में। अब देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं कि अगर हिंदी का सेंटेंस हो तो आपको उसमें क्या देखना है कि जिससे आप ये पता कर सको कि जब मैं हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंटेंस या तो बोलूँगा या फिर उसको राइट करूँगा, या फिर किसी ने मेरे को ये सेंटेंस अगर हिंदी का सुनाया है या मेरे सामने बोला है, तो अगर मुझे कहा जाए कि उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कीजिए, तो फिर मैं किस बेसिस पे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, वो हिंदी के सेंटेंस की हम पहचान यहाँ पर देखेंगे। बाकी अगर इंग्लिश का सेंटेंस हो तो इंग्लिश का तो जो भी सेंटेंस होगा उसके आइडेंटिफिकेशन हम उसमें यूज़ होने वाली वर्ब के बेसिस पे करते हैं। तो हिंदी के सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में ग का यूज़ हुआ हो, किसी मात्रा के साथ यूज हुआ हो या फिर अकेले ग का यूज हुआ हो, तो वो ग से एंडेड जो भी सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश में आप बात करें तो इंग्लिश में अगर किसी भी सेंटेंस में आपको सेल या विल या सेल का यूज़ अगर आपको गिवन हो, किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का ही कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी बन के निकल के आती है। इसके अलावा आप कहेंगे सर अभी आपने गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा था कि वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस है, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन वो सेपरेटली हम देखेंगे। इसके अलावा आपने कहा सर सिंपल प्रेजेंट को भी आपने कहा था कि ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस को कभी कभी आइडेंटिफाई करवा देता है, तो बिल्कुल उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ा आगे चल के। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई आइडेंटिफिकेशन की। इसके अलावा अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, सेंटेंस, तो सेंटेंस को हम स्टार्टिंग से डिवाइड करते आ रहे हैं 3 पार्ट्स में, और यहाँ भी हम सेंटेंस को 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 3 पार्ट्स में हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के बेसिस पे लेता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने राइट किया, और मेरा ये एग्जांपल है मैंने राइट किया है आई सेल attend the meeting tomorrow। एक सेकेंड एग्जाम्पल और मैं राइट करता हूँ, माई फ्रेंड will not attend the meeting tomorrow। और एक और मैं सेंटेंस राइट करता हूँ, विल यू ज्वाइन अस। ये 3 सेंटेंस मैंने राइट किए हैं, या आप कह सकते हो 3 ये मेरे एग्जाम्पल्स हो गए, या आप कह सकते हो ये 3 सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग आई से की है, और आई को अभी हमने कहा था कि ये फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस का है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने सब्जेक्टिव की यूज किया है,
और लास्ट में जाकर मैंने फुल स्टॉप का यूज किया। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर अपना रहता है वो सेंटेंस में अफर्मेटिव पार्ट का होता है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट वाला अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग भी मैंने सब्जेक्ट से ही की है, जो कि माय फ्रेंड, उसका विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस की एंडिंग भी फुल स्टॉप से की है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया है नॉट, और ये जो नॉट है ये नेगेटिव सेंस को बताता है, और नेगेटिव सेंस को बताने की वजह से ये मेरा जो सेकंड का स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव सेंटेंस का होगा। थर्ड में अगर मैं देखता हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे लास्ट में एक साइन देखना है जो कि क्वेश्चन मार्क है, और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला साइन से एंडेड जो मेरा सेंटेंस है ये मेरा बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सेम स्ट्रक्चर हम हर जो अपना वीडियो उसमें रिपीट करते हैं, और बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें कुछ अगर आपको चेंज करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसके आप वर्ब में चेंज कर दीजिए। वर्ब में चेंज होते ही स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन उस स्ट्रक्चर का जो टेंस होगा वो ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर मैं शेल हटाकर और कोई वर्ब यूज कर दूँ तो जिस टेंस की वर्ब मैं यूज करूँगा उसी टेंस का सेंटेंस बन के ये रह जाएगा। तो ये बात हो गई आइडेंटिफिकेशन एंड सेंटेंस की। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और इन एग्जांपल्स में इस टेंस में यूज होने वाली जो टाइम एडवर्ब्स है वो भी हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको गिवन हो पेपर के अंदर तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन क्वेश्चन है उसे अपने को सिंपल फ्यूचर टेंस में राइट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 4 एग्जांपल्स हैं इनमें हर एग्जांपल पे मैंने टाइम एडवर्ब का यूज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो बता देता हूँ कि मैंने कौन से टाइम एडवर्ब का यूज किया है। जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें मैंने यूज किया है नेक्स्ट मंडे, सेकंड में मैंने यूज किया है टुमारो, इसमें मैंने यूज किया है इन प्लस 2013, और लास्ट वाले में मैंने यूज किया है द फॉलोइंग मंडे। ये जो नेक्स्ट मंडे है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर नेक्स्ट प्लस कोई भी एक टाइम आपको गिवन हो, टाइम घड़ी का भी हो सकता है, डे का कोई पीरियड हो सकता है, या फिर मंथ हो सकता है, डे हो सकता है, तो ऐसा अगर आपको कुछ नेक्स्ट के साथ गिवन हो तो ये नेक्स्ट प्लस टाइम का स्ट्रक्चर आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। अगर सेंटेंस के अंदर टुमारो यूज हुआ हो, या फिर सेंटेंस में आपको इनके साथ कोई ऐसा टाइम गिवन हो जो कि फ्यूचर का हो, जैसे अभी 2021 रनिंग में है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2023 की, तो ये आने वाला टाइम होगा, तो आने वाला टाइम ही हमारे लिए फ्यूचर है। तो अगर इनके साथ ऐसा कोई टाइम का स्ट्रक्चर अपने को गिवन हो तो वो भी अपना सिंपल फ्यूचर टेंस को ही बताता है। या फिर सेंटेंस के अंदर द फॉलोइंग प्लस टाइम आपको गिवन हो, द फॉलोइंग प्लस टाइम अगर आपको गिवन हो तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बनता है तो ये भी आपका सिंपल फ्यूचर टेंस को ही आइडेंटिफाई करवाता है। तो ये जो वर्ड्स है, ठीक है, ये जो ब्लू अंडरलाइन वर्ड्स है ये आपकी टाइम एडवर्ब्स है, टाइम एडवर्ब्स। तो इन टाइम एडवर्ब्स का अगर यूज सेंटेंस के अंदर हुआ हो तो वो जो सेंटेंस बनेगा आपका वो सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। अब इनके आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है माय मदर, फिर ऑप्शन में हमारे पास गिवन है कम टू मीट मी नेक्स्ट मंडे। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर नेक्स्ट प्लस टाइम का स्ट्रक्चर आपको गिवन हो तो सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, और विल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ब्रैकेट में आपको जो वर्ब गिवन होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसको एज इट इज़ आपको राइट करना है। इसके अलावा मिस्टर रमेश आपका नाउन है, और नाउन के साथ जो सेंटेंस बना वो ज्वाइन स्कूल टुमारो, ठीक है। तो टुमारो आने की वजह से सिंपल फ्यूचर टेंस है। मिस्टर रमेश एक नाउन है तो नाउन के साथ अपने को विल का यूज करना है। बाकी ज्वाइन फर्स्ट फॉर्म है तो एज इट इज इसका अपने को यूज फिल इन द ब्लैंक्स में करना रहेगा। इसके अलावा अगर थर्ड सेंटेंस आप देखें तो आई स्पेस रिटर्न टू इंडिया इन 2023, तो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग आई से हुई है। आई आपका फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है तो आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर में। बाकी रिटर्न फर्स्ट फॉर्म है तो रिटर्न को हमें एज इट इज राइट करना होगा। इसके अलावा लास्ट जो सेंटेंस है उसमें विकास
और फिर आपका रहता है नॉट फिनिश हिज वर्क इन द फॉलोइंग मंडे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस हमने बनाया इसमें विकास के साथ जो बना सेंटेंस है वो विल से अपने को कंटिन्यू करना है। तो विल नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट, बाकी फर्स्ट फॉर्म आपका जो है वो फिनिश का फिनिश राइट करना। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बना। तो कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर है या ऐसे जो सेंटेंस है वो टाइम एडवर्ब के बेसिस पे अपने को फिल करने रहते हैं। सेंटेंस के बाद हम बात कर लेते हैं उस जनरल कंडीशन की जो हमने जब इस टॉपिक की स्टार्टिंग की थी तो वहाँ पर हमने विल और शेल के यूज के टाइम पर इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक जो कंपैरिजन है या फिर हम कहें कि वर्सेस वाली जो फॉर्म है जनरल कंडीशन वर्सेस स्पेशल कंडीशन, वो हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन में तो सेंटेंस जनरल वाला रहेगा और वो कौन सी कंडीशंस बन के आएगी जहाँ पर सेंटेंस जो फ्यूचर का तो होगा लेकिन वो स्पेशल कंडीशन वाला सेंटेंस बन के रह जाता है। तो देखिए कंडीशंस को वैसे ही हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ से ही चलेंगे। तो कंडीशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि एक आपकी रहेगी जनरल कंडीशन, ये रह गई आपकी जनरल वाली कंडीशन, और ये बनेगी आपकी स्पेशल कंडीशन। देखिए जनरल वाली जो कंडीशन है उसमें तो हमने कहा था कि आपका जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। किस टाइप का होगा कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी में से कुछ भी हो तो आप इनके साथ सेल का यूज करिए। ये जनरल कंडीशन में हमने कहा था, और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए। या फिर अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी नहीं होकर कोई नाउन हो या फिर सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, तो इनके साथ आप विल का यूज कीजिए फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने जनरल में देखी थी। इनका अगर एग्जाम्पल है हम लें, कोई भी एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, और यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने कहा आई शैल स्टार्ट टीचिंग यू फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया। तो यही तो कहा कि आई या वी हो तो सेल का यूज कीजिए, बिल्कुल आई और वी होने पर मैंने सेल का यूज किया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जस्ट रिवर्सेबल हो जाती है। और रिवर्सेबल में क्या हो जाती है, रिवर्सेबल में कंडीशन बनती है कि अगर आपका गिवन सब्जेक्ट आई या फिर वी हो तो आप यहाँ पर शेल का यूज कीजिए। ठीक है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपकी रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट कोई नाउन हो या फिर ये कहे कि वो सेकेंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, सॉरी यहाँ पर आई और वी के साथ विल। ठीक है, ये तो वही जनरल कंडीशन बन जाएगी। तो नाउन या सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आप सेल का यूज कीजिए फर्स्ट पर्सन के साथ ही। तो अगर मैं आई और वी के साथ यूज होने वाले शेल को यूज करूं नाउन या फिर सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, तब वो स्पेशल कंडीशन में होगा। या फिर मैं ये कहूँ कि आई और वी के साथ मैं यूज करूँ विल को, तो ऐसी जो कंडीशन में यूज करूँगा वो भी एक स्पेशल कंडीशन बन के रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि स्पेशल कंडीशन होगी किन कंडीशंस में, किन सेंटेंसेस के अंदर वो बन के आएगी। देखिए जब भी आपको किसी से कोई प्रॉमिस करना हो, ठीक है, जब भी आपको किसी से कोई प्रॉमिस करना हो, वादा करना हो, या फिर किसी को आपको थ्रेट करना हो, धमकी देनी हो, डराना हो, उसको भयभीत करना हो, या फिर आप अपने डिटर्मिनेशन को बताते हो, डिटर्मिनेशन अपने संकल्प या अपने दृढ़ निश्चय को आप बताते हो,
तो ऐसा जो कंडीशन आप बनाते हो आने वाले एक्शंस को करने के रिगार्डिंग, तो आने वाला जो भी एक्शन आपका बनेगा इन कंडीशंस का वो स्पेशल कंडीशन होगी, और फ्यूचर के अंदर उस स्पेशल कंडीशन को बनाने के लिए हम आई और वी के साथ विल ऐड कर देंगे, जबकि नाउन या सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ सेल का यूज कर देंगे। ठीक है, इन कंडीशंस को जब हम बोलेंगे तो होता नहीं, जैसे मैं कल वहाँ पर अवश्य पहुँचूँगा, ठीक है, तो अवश्य या जिसको हम इंग्लिश में श्योर बोलते हैं, ऐसा जो वर्ड का सेंस अगर अपने को सेंटेंस में ऐड करना हो तो विदाउट श्योर वर्ड यूज किए मैं अगर सेंटेंस के अंदर आई या वी के साथ विल या फिर इन सब्जेक्ट के साथ सेल ऐड कर दूं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो सेंटेंस है वो मुझे श्योर वाला मीनिंग वाला सेंस देकर निकल जाएगा। ठीक है, फिर मुझे अलग से वहाँ पर श्योर वर्ड का यूज करना नहीं होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स इनके हम देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने कहा कि आई विल अटेंड योर पार्टी। कल कोई मेरा रिलेटिव या मेरा फ्रेंड था, वो घर पे आया था और उसने कहा कि घर पे पार्टी है, आपको अटेंड करना है। तो मैंने उनको श्योर करने के लिए जो सेंटेंस था उसको मैंने कुछ ऐसा बोला कि आई विल अटेंड योर पार्टी। इट मीन्स क्या हुआ कि देखिए, फ्यूचर जो टेंस होता है वो रियल में कंफर्मेशन वाला टेंस नहीं होता है। उसका मतलब फ्यूचर में जो भी एक्शन होंगे उनके होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 की होती है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, इसको लेकर तो कोई श्योर नहीं हो सकता ना। तो वही कंडीशन है कि जब फ्यूचर के एक्शन को अपने को 100% श्योर करके चलना हो कि हाँ, क्योंकि फ्यूचर तो 50-50 का टेंस है, लेकिन उनमें होने वाले एक्शन को जब हमें आज श्योर करना हो कि भैया उस समय ऐसा कंफर्म होगा, 100% है, इन केस में हम ये स्पेशल कंडीशन का यूज करते हैं। और ये स्पेशल कंडीशन जो है ये 100% वाली कंडीशन भी आप कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में 100% अपने को एफर्ट डालना हो कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, तो हम फिर आई और वी के साथ विल और इनके साथ फिर सेल का यूज़ हम कर देते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने सेंटेंस राइट किया ये मेरे प्रॉमिस का है कि मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी जो पार्टी है वो कंफर्म मैं अटेंड करूँगा। सेकंड एक सेंटेंस में और लेता हूँ और यहाँ पे मैंने राइट किया he shall beat you, मतलब वो तुम्हें पीटेगा। और पीटना किसी को डराने धमकाने जैसी बात हो गई। तो यहाँ पर देखो ही या सी या जो इट दे यू और ये वर्ड्स होते हैं नाउन वाले, इनके साथ अगर मैं शेल का यूज करता हूँ तो सेल से बना ऐसा सेंटेंस मेरा जब मैं पढ़ता हूँ तो इस सेंटेंस में मुझे एक चीज़ निकल के आती है या दिखाई देती है जो है थ्रेट का, मतलब डराने धमकाने की। तो जब किसी को आप डराते धमकाते हो तो हिंदी में तो आप अपनी जो फीलिंग्स है वो क्लियरली आप हाईलाइट कर देते हो, अपने हाव भाव से आप बता सकते हो। लेकिन कई बार इंग्लिश में हम वो चीज़ समझाने में इतने एबल नहीं हो पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आप बोलते हो, जैसे आपने कहा आई विल बीट यू, इट मीन्स सामने वाला को अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होगा, फ्यूचर टेंस का अगर नॉलेज होगा तो वो क्लियरली समझ जाएगा कि आप उसको धमकी दे रहे हो। ठीक है, या ही शैल बीट यू, तो समझ जाएगा कि कल आपने किसी के साथ अगर कुछ किया हो तो उसने किसी से कहा है, ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है कि उसने किसी से कहा है कि वो आपको मतलब बीट करेगा, पीटेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो अपना सेंटेंस निकल के आता है डिटर्मिनेशन का, तो डिटर्मिनेशन का जो सेंटेंस है वो हम बना देते हैं आई विल हेल्प यू इन यू को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आई विल हेल्प माई फैमिली इन डिफिकल्टीज।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं अपनी जो फैमिली है उसकी हेल्प करूँगा जब भी वो डिफ़िकल्टीज़ के अंदर होगी। तो आई विल हेल्प माई फैमिली इन डिफ़िकल्टीज़। तो फैमिली का जो हेल्प है उसको करने को लेकर मैं पूरा डिटरमाइन हूँ। मैंने अपना माइंड सेटअप किया हुआ है, डिटर्मिनेशन मेरे अंदर है कि मैं आने वाले टाइम में अपनी फैमिली की जो हेल्प है वो मैं करूँगा। कब? जब वो डिफ़िकल्टीज़ के अंदर होगी। तो ऐसे अगर सेंटेंस आपको बने हुए दिखाई देते हैं या आप बनाते हो या आप बोलते हो, तो ये वो सेंटेंस होंगे जो आपके स्पेशल कंडीशन या 100% वाली कंडीशन को बताएंगे। कौन से टाइम में? सिंपल फ्यूचर वाली कंडीशन के अंदर, क्योंकि फ्यूचर तो 50-50 का टेंस होता है। उसको अगर 100 में कन्वर्ट करना है तो आपको स्पेशल कंडीशन का यूज करना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन कंडीशंस की जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये 3 ऐसी जो कंडीशंस है ये आपकी सिंपल फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करवाती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन थी, इनके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पर एक टेबल में बना देता हूँ कि अगर ये 3 कंडीशन सेंटेंस के अंदर आती है या इनमें से कोई भी एक कंडीशन आती है तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर सिंपल टेंस का बनता है। देखिए फर्स्ट जो कंडीशन आपकी बनेगी वो कौन सी होगी? ये कंडीशन होगी आपकी विल और शैल के साथ। अगर विल या फिर शैल के साथ, विल या फिर शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने यूज की तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई कराने वाली कंडीशन बनेगी। इसके अलावा अगर आपने अपने सेंटेंस में इज या फिर एम या फिर आर के साथ आपने गोइंग टू, ठीक है, और गोइंग टू के साथ अगर आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया तो ये जो कंडीशन बनेगी ये भी आपकी सिंपल फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई कराने वाली ही बनेगी। ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो कंडीशन है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट की आपकी बनेगी। थर्ड जो कंडीशन है वो आपकी सिंपल प्रेजेंट वाली बनेगी। फर्स्ट यहाँ पर जो कंडीशन है विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यह आपकी जनरल कंडीशन है जो हम बात कर चुके हैं, जनरल कंडीशन। जबकि इज एम आर विथ गोइंग टू व फर्स्ट फॉर्म, ये वो कंडीशन है जब हम किसी चीज़ को लेकर, है ना, किसी चीज़ को लेकर वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिफोर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है। तो यहाँ पर वी मैंने हमारे लिए लिया है, बाकी आप कोई अदर के पर्पज़ में भी देखते हो कि किसी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था बोलने से पहले। तो उन कंडीशंस को जब हम राइट करते हैं प्रैक्टिकली तो इज एम आर के साथ गोइंग टू विथ फर्स्ट फॉर्म हम राइट करते हैं। जबकि सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस जब हम राइट करते हैं किन कंडीशंस में? जब हम बात करें ऑफिशियल प्रोग्राम्स या फिर टाइम टेबल्स की। जब ये कंडीशन अगर बनाई गई हो कि कोई ऑफिशियल प्रोग्राम है या फिर कोई ऑफिशियल टाइम टेबल का जो शेड्यूल है वो निकल के आया है, तो इन कंडीशंस के सेंटेंस जो बनेंगे वो आपके सिंपल प्रेजेंट के होंगे। देखिए इनके एक एक एग्जाम्पल हम बना के चलते हैं। यहाँ पर अगर जनरल कंडीशन में कहूँ या फिर थोड़ा अगर मैं यहाँ से, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो आई शैल go to
स्कूल फ्रॉम 1 सितंबर। ठीक है, ये एक जनरल कंडीशन हो गई जहां आई के साथ सेल का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई शेल गो टू स्कूल फ्रॉम 1 सितंबर। अब उस कंडीशन की बात कर लेते हैं जो गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनने वाली है। और ये कंडीशन क्या है कि जब कोई चीज़ पहले ही डिसाइड हो चुकी है और डिसाइड होने के बाद उसके बारे में अगर बात की जाए तो ये गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाली कंडीशन बनती है जो कि फ्यूचर के एक्शन को आइडेंटिफाई हमें करवाती है। रिसेंटली अभी ऑर्डर्स आए जहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 1 सितंबर से जो स्कूल्स हैं उनको वापस से रीओपन करने जा रही है, जो कि पिछले एक लंबे पीरियड से क्लोज थे। तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे, तो देखो अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीओपन schools, going to reopen schools from 1 सितंबर। ठीक है, तो हमने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कूल्स को वापस से रीओपन करने जा रही है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रीओपन स्कूल्स फ्रॉम 1 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इज गोइंग टू मतलब अब जब हमने बात की है इससे पहले ही गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि स्कूल्स 1 सितंबर से रीओपन होगी। तो गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया और फिर उसके बारे में अनाउंस हुआ। तो मतलब कुछ करने से पहले ही उसके बारे में अगर डिस्कशन हो चुका होता है तो वो गोइंग टू के साथ बनता है। तो इसके साथ अगर गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है रीओपन वो यूज हुई हो तो ये आपका स्पेशल कंडीशन वाला सेंटेंस बन के आता है। या फिर हम ये कहें कि सिंपल फ्यूचर टेंस का ही एक टेंस को प्रेजेंट करने वाला एक तरीका ही निकल के आता है। इसके अलावा अगर ऑफिशियल प्रोग्राम्स की मैं बात करूं या फिर टाइम टेबल की मैं बात करूं तो देखिए सेंटेंस अगर कुछ ऐसा बनता है, स्कूल reopens on 1 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की है स्कूल और स्कूल के बाद रीओपन्स। ठीक है, रीओपन्स यहाँ पर वर्ब की 5th फॉर्म है और 5th फॉर्म का यूज जो है वो हम कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो स्कूल रीओपन्स ऑन 1 सितंबर। तो ये जो सेंटेंस अपना बना है ये फ्यूचर सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई करवाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम टेबल जो है वो आ चुका था कि स्कूल्स जो है वो 1 सितंबर से सबको ओपन या रीओपन करनी रहेगी। तो एक ऑफिशियल प्रोग्राम बना था, ये ऑफिशियल जो टाइम टेबल था वो पहुँच चुका था। तो इसके रिगार्डिंग ये जो सेंटेंस है वो हमने बनाया। ठीक है, तब जनरल कंडीशन में हम बोलेंगे तो ये वाला, अगर गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको अगर हम बताएंगे तो ये वाला हो गया, और एक टाइम टेबल गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल फिक्स किया था उसको लेकर अगर सेंटेंस हम बनाएंगे तो ये वाला सेंटेंस आपका बन के आता है। तो ये कंडीशंस आपकी हुई सिंपल फ्यूचर टेंस की, और इन कंडीशंस के साथ ही आपका ये जो टेंस है ये भी आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।